3 मिनट्स के अंदर हम ये जानेंगे कि इस कायनात को चलाने वाला खुदा एक ही क्यों है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर इस ज़मीन व आसमान में, इस कायनात में एक से ज़ायद खुदा होते तो ये कायनात तबाह हो जाती और ख़त्म हो जाती। इस चीज़ को समझना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इस चीज़ को हम बहुत ही सिंपल सी मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं। इमेजिन करें कि एक कार है और उस कार के चलाने वाले 2 ड्राइवर्स हैं और दोनों के पास इंडिपेंडेंट विल है और दोनों के पास कंप्लीट कंट्रोल है स्टीयरिंग पर। क्या ये कार प्रिसाइजली अच्छे अंदाज में चलते रह पाएगी? हरगिज नहीं। नतीजा ये निकलेगा कि ये कार क्रैश कर जाएगी, क्योंकि जब 2 ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट व्हील्स हैं, तो एक चाहेगा कि हम राइट लें और दूसरा चाहेगा कि हम लेफ्ट लें, और नतीजा ये निकलेगा कि ये कार क्रैश कर जाएगी और तबाह हो जाएगी। अब इस चीज़ को आप पूरी कायनात और यूनिवर्स पर अप्लाई करें। अगर इस यूनिवर्स में एक से ज़ायद खुदा होते, मिसाल के तौर पर अगर 2 खुदा होते और दोनों ऑल पावरफुल हैं और दोनों के पास इंडिपेंडेंट विल है, तो नतीजा क्या निकलता? नतीजा ये निकलता कि एक खुदा कुछ और करना चाहता और दूसरा खुदा कुछ और करना चाहता, और ये यूनिवर्स तबाह हो जाती, कायनात तबाह हो जाती और ख़त्म हो जाती। लेकिन क्या ये कायनात ख़त्म हो गई? हरगिज़ नहीं। हम ये देखते हैं कि ये कायनात प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ चल रही है। चाहे हमारा सोलर सिस्टम हो, उसमें मौजूद प्लैनेट्स हो, सन हो, या हमारी अर्थ हो और उसकी रोटेशन हो, या ग्रेविटी हो, या हम खुद हों और हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं वो किस प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, ये सब हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि ये बताती है कि ये एक प्रिसाइज ऑर्डर के तहत ये कायनात चल रही है, और इसका प्रिसाइजली चलना ये इस बात की दलील है कि खुदा एक ही है और इसे चलाने वाला एक ही है, एक से जायद नहीं है। अब कोई ये भी कह सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 खुदाओं ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया हो कि हम मिलकर बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के इस यूनिवर्स को प्रिसाइज निज़ाम के तहत चलाएंगे। तो ऐसी सूरत में जब 2 खुदाओं के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए तो दोनों एक दूसरे के पाबंद हो गए और एक दूसरे के मोहताज हो गए, और मोहताज हो जाना और दूसरे का पाबंद हो जाना ये खुद नक्स है, कमी है, ऐब है खुदा की ज़ात के लिए। जो ज़ात दूसरे की पाबंद हो और दूसरे की मोहताज हो, वो खुदा हो ही नहीं सकती। लिहाजा खुदा चूंकि ऑल पावरफुल है और हर ऐब से पाक है और इंडिपेंडेंट विल रखता है, लिहाजा वो एक ही है और इस कायनात का निज़ाम खुद ये चीज़ बता रहा है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक खुदा दूसरे खुदा पर गालिब आ जाए। ऐसी सूरत में भी वो खुदा जो हार गया और मगलूब हो गया, वो खुदा ही कहाँ रहा? वो ऑल पावरफुल नहीं रहा। और खुदा ऑल पावरफुल है जो कभी नहीं हारता। एक खुदा को मानना और तौहीद को मानना, वननेस ऑफ गॉड को मानना, ये कोई अंधी तकलीद नहीं बल्कि एक लॉजिकल नेसेसिटी है।